हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत का महात्मा क्या है? भागवत पुराण ऐसा कौन सा शास्त्र है, इतनी महिमा क्यों बतला गया है श्रीमद् भागवत पुराण? तो शास्त्र में कह रहे हैं भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत स्वयं भगवान का अभिन्न स्वरूप है। स्वयं भागवत भगवान का वाङ्मयी रूप है, अवतार है। जहाँ पे भागवत विराजमान है, साक्षात ये तो भागवत महापुराण है। जहाँ पे ये भागवत विराजमान है, वो भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है, वाङ्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत पुराण के अंदर 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ये भागवत पुराण वेदों का सार है, निचोड़ है। इसलिए तो कह रहे हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतद्रव संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलं। निगम माने वेद है। शास्त्र में निगम का अर्थ बतलाया गया, वेद है। निगम कल्पोतर गलितं, कल्पोतर माने वृक्ष है, कल वृक्ष। तो यहाँ कह रहे हैं वेद रूपी कल वृक्ष का गलितं फलं, पक्का हुआ फल है। तो कहने का तात्पर्य है वेद रूपी वृक्ष का पक्का हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। शुको मुखात मृतद्रव संयुतं, सुखदेव रूपी मुख चोंच लग जाने की वजह से वो पका हुआ फल का और भी स्वाद बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है श्रीमद् भागवत महापुराण वृक्ष का फल है। वृक्ष कौन है? ना वेद है। और सुखदेव गोस्वामी सुख पक्षी हैं। और जो भी फल के ऊपर एक बार कोई भी तोता बैठ जाता है और चोंच लगा लेने से वो फल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तोता उसी फल में बैठेगा जो स्वाद होगा, तोता वही फल खाएगा, पक्षी जो मधुर होगा। जो को थोड़ा बहुत कुछ था होगा, लेकिन सुखदेव रूपी पक्षी का चोंच लग जाने से वो अधरामृत हो गया और मिठास बढ़ गया है। इसलिए भागवत को छोड़ो मत। पिबतं भागवतं रसमालयं, हमेशा श्रीमद् भागवत को हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत पुराण। तो कह रहे पिबत भागवतं रसमालयं, रसमालय है, रस का खान है, रस का आलय है। आलय मतलब यहाँ भंडार है। श्रीमद् भागवत जी की अमृत का भंडार है, रस का भंडार है। इस प्रकार आलय कहते, विद्यालय विद्या का भंडार है, वस्त्रालय वस्त्र का भंडार होता है, ग्रंथालयम ग्रंथों का भंडार होता है, औषधालयम औषध का भंडार होता है। संसार को कहा गया दुखालयम दुख का भंडार है। और श्रीमद् भागवत को क्या गया रसमालयम, रस का, रस मतलब प्रेम का, भक्ति का भंडार है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए मुहुर हो रसिका भुवि भाव का, मुहुर्मुहु उस रस को, वो अमृत को पान करना चाहिए। कुछ भी हो जाए
लेकिन कलियुग में भगवान का नाम और श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग रोज ना पढ़ना चाहिए और रोज जप करना चाहिए महामंत्र को, तब जा कर के भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान है। इसीलिए घर में भले ही हम लोग पास समय नहीं है एक अध्याय पढ़ने के लिए, 2 अध्याय पढ़ने के लिए, शास्त्र में कहा गया श्लोकार्थं श्लोकपादं वा, श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेत भागवतं चजः। जो एक श्लोक हो, आधा श्लोक हो, कुछ भी हो, पठेत नित्यं पुण्यमवाप्नोति, ये नित्य जो पढ़ता है ना, राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है थोड़ी सी पढ़ने से, थोड़ा सा पढ़ने से। इसीलिए आप लोग निवेदन है, अरे संसार के लिए हम कितना समय निकालते हैं, रुपया पैसा कमाने के लिए, सर्विस करने के लिए, स्त्री पुत्रों के लिए हम समय निकाल लेते हैं, पुत्रों के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, अपना कन्या के लिए समय निकालते हैं, स्वामी के लिए निकालते हैं, खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, टीवी में देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए समय निकालते हैं, मौज खाने के लिए, ये अखाद्य खाने के लिए समय निकालते हैं, घूमने के लिए समय निकालते हैं। कम से कम तो भगवान के लिए, भागवत को पढ़ने के लिए तो कम से कम आधा घंटा, घंटा वक्त निकालिएगा। हम ये नहीं कहते हैं जो 12 घंटा तक या 24 घंटा तक भागवत पढ़ते रहिए, नाम करते रहिए, नहीं। हम लोग समय निकाल करके संसन काम कीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के साथ में कर्म करना चाहिए। इसलिए भागवत पढ़ना अवश्य सुबह और शाम थोड़ा सा हो, समय मिले 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, भागवत पढ़ना चाहिए। एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। यही है कलियुग का सार है, यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और कोई नहीं है लक्ष्य है। इसको पढ़ने से बहुत पुण्यदायी होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।